मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्या आप लोगों को और हम सबको कि मानसून जा रहा है या आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानसून दोबारा आ गया है, क्योंकि जो मानसून की बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी और मौसम शुष्क होने लगा था, मौसम में गर्मी आने लगी थी, खास करके उत्तर भारत में। अब एक बार फिर ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, बारिश बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से मानसून आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मानसून जो होता है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक ही रहता है। उसको यानी कि विड्रॉ चाहे कितने बाद भी हो, लेकिन जो काउंटिंग होती है, जो पूरे भारत में 1 जून से 30 सितंबर तक बारिश होती थी 880.6 मिलीमीटर, अब उसको इस साल से घटा करके 868.6 मिलीमीटर कर दिया गया है। और इस समय जो मानसून खत्म हुआ है वो 6% ज्यादा पे खत्म हुआ है। लेकिन अब ये जो बारिश है, अक्टूबर की जो बारिश होती है, उसको पोस्ट मानसून बारिश में काउंट किया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर का महीना बहुत अच्छी बारिश देख रहा है। और लेकिन यानी कि बारिश तो अच्छी हो रही है, काफी हो रही है, लेकिन इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो फसलों की कटाई थी, खास करके सोयाबीन वगैरह की जो कटाई हो रही थी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब फसल पूरी तरह से कटाई पर है और अब अगर बारिश होती है तो ये नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां, कम से कम 11 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तो एक बार नजर डालते हैं कि क्या वेदर सिस्टम है। लो प्रेशर एरिया बन गया है, एक तरफ जा रही है, इस तरह से ये उत्तराखंड तक जा रही है, दिल्ली के पास से होती हुई पूर्वी राजस्थान, पहले पश्चिम मध्य प्रदेश से थी, अब पूर्वी राजस्थान और गुजरात से होती हुई यहाँ तक आ रही है। तो वेदर एक्टिविटी भी थोड़ी सी शिफ्ट हुई है पश्चिम में। तो अब क्या होगा कि अगर हम पहाड़ों की बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सारे, और जम्मू कश्मीर, ये जो इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, इन सारे इलाकों में और जो उसके आसपास के इलाके हैं, इनमें तेज बारिश हो सकती है। यानी मूसलाधार बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। कल भी थोड़ी बारिश होगी, उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा तेज बारिश है। अभी भी अगले 2 दिनों तक यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजीबाबाद से लेकर के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और जो यानी उत्तरी इलाके हैं, यहाँ से लेकर के बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। और बुलंदशहर वगैरह, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और शाहजहांपुर हो गया, लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, झांसी है, यहाँ पर भी बारिश अच्छी होगी। हाथरस, मथुरा, एटा, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाके भी तेज बारिश देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्वी जिलों में बारिश होगी। पश्चिमी जिले बहुत कम बारिश देखेंगे तो बहुत हल्की बारिश देखेंगे। उसी तरह से पंजाब के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ तेज बारिश हो सकती है और जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। मौसम सुहावना बना रहेगा, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और जो गर्मी है उससे छुटकारा मिला रहेगा। अब अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 24 घंटे के बाद हो सकता है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में छुटपुट हो जाए। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कि मौसम ऐसा लग रहा था शुष्क रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादातर पूर्वी जो इलाके हैं इनमें ज्यादा होगी। यानी कि सवाई माधोपुर से लेकर के दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। और उसी के साथ साथ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यानी ग्वालियर से लेकर के दतिया, मुरैना से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर, यहाँ तक तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उज्जैन, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, रतलाम, अलीराजपुर, बनवनी, झबुआ, ये सारे इलाके भी तेज बारिश की संभावना इस इलाके में दिखाई दे रही है। और जो जबलपुर, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, कटनी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और अगर हम बिहार, झारखंड की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश है, 1-2 मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और पूरा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और जो गंगा पश्चिम बंगाल है, यानी कलकत्ता वगैरह में जैसे इसमें पूजा सेलिब्रेशन के टाइम में बारिश हुई थी, अब धीरे धीरे यहाँ बारिश कम हो जाएगी।
और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। कुछ इलाकों में जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर गजपतिगंजम, कोरापुट वगैरह में और जगदलपुर वगैरह इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। तेलंगाना में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। काफी अच्छे बारिश कई इलाकों में रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, मछलीपट्टनम, नरसापुर, काकीनाडा, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। विदर्भ और जो मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में जैसे कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के पुणे हो गया, नासिक है, मालेगांव, जलगांव, अहमदनगर, शिरडी, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। मुंबई में भी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान तेज हो सकती हैं। कुछ इलाकों में धानू वगैरह में भी, और जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पर भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी गुजरात है वहाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत हल्की होगी। यानी बनसकांता, सवरकांता, भुज, नलिया, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, यहाँ पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी और पूर्वी गुजरात में बारिश ज्यादा होगी। ये कम से कम अगले 2 दिनों तक रहेगी। तो कुल मिलाकर के 11 तारीख तक ये सारा इलाका बारिश देखेगा। दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो जो कोस्टल कर्नाटका है और उत्तर तटीय कर्नाटक या उत्तर आंतरिक कर्नाटका है, धारवाड़ हो गया, कोपल हो गया और गड्डक वगैरह, इन इलाकों में बारिश होगी। और जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर, ये सारे इलाके हल्की बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की रहेंगी, लेकिन फिर भी मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहेगा। कहीं कहीं बारिश होती रहेगी। रायलसीमा में लाइट रेन हो सकती है, यानी जैसे कि नेल्लोर हो गया, चित्तूर, कुड़प्पा, अनंतपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी पूरा भारत अभी बारिश से सराबोर रहेगा और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। और अगर आप पहाड़ों का रुख करना चाहते हैं, खास करके उत्तराखंड के जो पूर्वी जिले हैं, वहां पर 2 दिन के लिए रुक जाइए, उसके बाद वहां जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश का थोड़ा सा लैंडस्लाइड वनस्लाइड का ज्यादा खतरा है। हिमाचल प्रदेश सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, वहाँ आराम से जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं, वहां पर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में 2 दिन की देरी करें और उसके बाद चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर जाना चाहते हैं, प्रोग्राम बन चुका है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लें और थोड़ा सा ध्यान रखें लैंडस्लाइड मडस्लाइड का। बारिश बीच बीच में होती रहेगी। और ये जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और ये सारे इलाके काफ़ी अच्छी बारिश अब देखने वाले हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।